श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं माघ महात्म्यम का 13वां अध्याय। विष्णु दूत ने अनप्रश्न पूछने की आज्ञा पाकर विकुंडल ने कहा, ही देव, गंगा जल के समान अमृत स्वरूपी आपके वचनों का श्रवण करके मैं तो कृत हो गया हूँ। धर्म शास्त्रों ने सत्य ही कहा है कि सज्जनों के दर्शन मात्र से पापों और तापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी ज्ञान पूर्वक बातों से मेरे अज्ञान और संदेह का नाश किया है। तथापि मुझे एक कष्ट है और मुक्त करने की कृपा करें। मेरे बड़े भाई को नरक से मुक्ति दिलाने का कोई उपाय बताएं। कृपया कर। विकुंडल द्वारा ऐसी आग्रह करने पर विकुंडल का भाई के प्रति अनुराग देखकर विष्णुदूत बहुत अधिक प्रभावित हुआ। विकुंडल से दूत ने कहा, हे मित्र, यदि तुम अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई को दान कर दो तो तुम्हारा बड़ा भाई स्वर्ग को प्राप्त हो सकता है। विष्णुदूत के यह वचन सुनकर विकुंडल ने कहा, मैं अपने भ्राता को नरक से मुक्त कराने के लिए अपने 8वें जन्म का पुण्य दान करने के लिए मैं तैयार हूँ, किंतु मुझे अपने 8वें जन्म की कोई स्मृति नहीं है। कृपया मुझे मेरे 8वें जन्म के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान विष्णु के दूत ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में मधुबन में महर्षि शाक्ली नाम निषाद रहते थे। वे तपस्वी, ज्ञानी और वेदों का अध्ययन में रतन रहते थे। तेजश्री महर्षि थे। उनकी पत्नी रेवती की सती साध्वी धार्मिक स्त्री थी। रेवती ने 9 पुत्रों को जन्म दिया। ध्रुव, शशि, धूप, तार, निर्मोह, चित, माया, ध्यान, काम, गुणगति तथा ज्योतिषमान महर्षि के प्रथम 4 पुत्र ध्रुव, शशि और धूप, तार तथा अंतिम पुत्र ज्योतिषीमान, यह 5 ही अग्निहोमी थे। यह 5 ही पूर्ण धार्मिक रूप से गृहस्थ धर्म में जीवन व्यतीत करते थे। महर्षि शकील ने शेष 4 पुत्र निर्मोह, चित, माया का ध्यान नामा तथा गुणगान ग्रस्त में धर्म से विरक्त पूर्व सन्यासी थे। किसी कार्य को करने में इनकी कोई रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे, परंतु ये संग तथा परिग्रह से रहित थे। उन्होंने शिक्षा और योग भी परित्याग कर दिया था। ये चारों ही स्वर्ग तथा साधारण पत्थर को एक समान समझते थे। चाहे जिस वस्तु को शरीर और आच्छादित कर लेते थे और चाहे बैठ जाते थे। संध्या काल में अपने घर आके ये चारों ब्राह्मण ने चिंतित में लीन हो जाया करते थे। उन्होंने निद्रा तथा सुधा को भी अपने अधीन कर लिया था। ये समस्त संसार को विष्णु के रूप में देखते थे तथा मौन रहकर भूमंडल पर विचरते रहते थे। उन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार इत्यादि को भी जीत कर संसार के भोगों को त्याग कर अपने मन सहित समस्त इंद्रियों को वश में कर रखा था। इस प्रकार ये चारों भाई पूर्ण वितरागी जीवन व्यतीत करते रहे। उस समय तुम मस्त देव में निवास करते थे। एक दिन माध्यम काल में सुधा तथा तृष्णा से पीड़ित ये चारों योगी जन तुम्हारे यहाँ आए। तुमने अपने घर में आंगन में इन योगिनियों को देखकर तुमने अत्यंत गदगद होकर इनका स्वागत किया। तुमने श्रद्धा पूर्वक इनके चरणों को स्पर्श करके मधुर वाणी से निवेदन किया, हे महात्मा ने आपके दर्शन पाकर आज मेरा जन्म और जीवन दोनों ही सफल हो गए हैं। आपके दर्शन ईश्वर के दर्शन के ही समान है। इसके बाद तुमने उनकी चरण धोकर चरणों तक को सिर पर धारण किया। ऐसा करते ही तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। फिर तुमने उन सन्यासियों को उत्तम स्वादिष्ट पकवानों और मिष्टानों का भोग कराया।
रात्रि में सन्यासियों ने तुम्हारे यहाँ विश्राम किया। उन्होंने संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर अपने नियम अनुसार रात्रि में भगवत भजन किया। उस जन्म में उन सन्यासियों का स्वागत सत्कार कर, अतिथि सत्कार कर तुमने जितने पुण्य फल प्राप्त किए उतना कोई वर्ण नहीं कर सकता है। विष्णु दूत ने उत्तम सन्यासियों की महिमा का वर्ण करते हुए कहा, सृष्टि के समस्त जीवों ने मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी माना है। मनुष्यों ने भी ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा है। ब्राह्मणों ने विद्वान ब्राह्मण को कृत विद्वान कहा है। कृत विद्वानों में क्रिया करने वालों को श्रेष्ठ और ब्रह्मवादियों को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। ब्रह्मवादी तीनों लोकों में श्रेष्ठ माने गए हैं और इनकी पूजा करने से प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य धर्म है। अपने आप में 8वें अध्याय में इसी प्रकार से 4 ब्रह्मवादियों की सेवा की थी। शिवदूत की ये बातें सुनकर विकुंडल ने उसी समय अपने 8वें जन्म के संचित पुण्यों को अपने बड़े भाई को दान किया। इससे उनके ज्येष्ठ भ्राता तत्काल नरक से मुक्त प्राप्त हो गई और कुंडल भी विकुंडल के निकट आ गया। उन दोनों भाइयों पर देवताओं ने पुष्प वृष्टि की वर्षा तथा विष्णु दूत ने उन्हें स्वर्ग पहुंचाने के पश्चात दोनों भ्राताओं द्वारा पूजित होकर विष्णु लोक को लौट गए। हे राजन, जो श्रोता भक्त पूर्वक इस कथा का पाठन पाठक अथवा श्रवण करता वह भी निष्पाप होकर सैकड़ों गौदान के पुण्य फल प्राप्त करता है। 13वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। आइए सुनते हैं आरती। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसादिशारम भुजगेन्द्रियारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी शयतम नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या शरणं तुमेव शरणं मम देवी देवा। सदा भवानी दायिनी गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करें। ब्रह्मा विष्णु महेश हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय।